संभोग और या मास्टरबेशन साधना में बाधक है कि नहीं है। सबसे पहले तो इस प्रश्न में ये देखना जरूरी है कि साधना किस प्रकार की है। अगर कोई साधना सहज रूप वाली है जिसमें प्रत्येक क्षण को स्वीकार करते हुए चलने की साधना है, तो उसमें तो मेरे अपने अनुभव में कोई भी चीज़ बाधक नहीं है। लेकिन अगर वो साधक वाकई में स्वीकार रूप करते हुए नहीं चल पा रहा है और उसकी साधना किसी दूसरे प्रकार की है, यानी कि मान लीजिए ध्यान की उन साधनाओं को छोड़ दें जिसमें 100% स्वीकृति होती है, यानी पल पल जो उसके साथ हो रहा है वो उसको देखते हुए स्वीकार करते हुए चल रहा है, तो उस स्वीकृति में क्या होता है कि वो अपने मैं को भी छोड़ता हुआ चलता है, यानी कि उसकी नहीं चलेगी। उसकी अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, उसकी नहीं चलेगी। जो अस्तित्व उसके साथ घटित करवा रहा है उसको वो स्वीकार करते हुए चलेगा। उसमें अगर उसके अंदर काम उठ रहा है तो वो काम को बहने देगा, और जिस अंग के माध्यम से, मान लीजिए सिर्फ देखने के माध्यम से ही वो संतुष्ट है तो वहीं से बहने देगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से उसको बहाना चाहता है वो, और उसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि फोर्स कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, तो उस पर रेगुलर होने पे उसको स्वीकृति नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि फिर वो उसका विकार माना जाएगा, यानी कि वो उसको साधना के रूप में नहीं ले रहा है। कि अगर उसकी देखने की साधना है तो देखने में तो पहली बात ये घटित होगा ही नहीं इतना फ्रीक्वेंटली। कभी हो गया क्योंकि शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उन अंगों पर उत्तेजना उठती है और उसकी इच्छा उठती है कि मेरे को इसको तिरोहित करना है इसके माध्यम से जो ऊर्जा भीतर उठ रही है। तो अगर उसके भीतर ऐसी भावना है कि मैं पल पल देखते हुए, स्वीकृत करते हुए चल रहा हूँ, देखते हुए चल रहा हूँ, तो उसको ये बार बार उठेगा ही नहीं। बार बार उठ रहा है तो समझ लेना है कि वो साधना में नहीं है, वो साधना के बहाने के माध्यम से ही इसको तिरोहित कर रहा है। कि नहीं, मेरे को तो बोला गया है कि सब स्वीकृति है, सब अस्तित्व में सब ऐसे ही हो रहा है तो करते रहो। वो नहीं माना जाएगा, तो वो उसका विकार माना जाएगा कि साधना के बहाने से उसको तिरोहित कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें अगर उसको कभी कभी उठ रहा है, और वो कभी कभी ही उठेगा, अगर उसकी साधना है तो कभी कभी ही उठेगा, जब ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाएगी और उसका देखना चला जाएगा। देखेगा तो ये तो निश्चित है कि उसको बहने का अवसर मिलेगा ही नहीं। अगर वो देख रहा है तो कभी मान लीजिए उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई, संगठित हो गई एक साथ, कि उसको बहाने का हो रहा है, तो बहाने का कोई भी माध्यम हो सकता है। जैसे सिर्फ स्पर्श के माध्यम से भी कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोग मूवी देख के ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ लोग उसको खंडित करके ही सेटिस्फाई होते हैं। अब खंडित किस प्रकार के माध्यम से हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो चाहे प्राकृतिक हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन ये देखा गया है कि जब वो अप्राकृतिक रहता है तो अप्राकृतिक रूप से उसमें ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वो नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक नहीं है अर्थात उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि वो संतति को आगे बढ़ाने में प्रयोग हो, बजाय उसके कि उसका एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो। हमारी जो अंदर की विकारग्रस्त काम वासनाएं हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसका प्रयोग नहीं है। उसका प्रयोग सिर्फ इतना है कि आप 10, 20, 15, 20, 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शास्त्र का पठन पाठन करें, शास्त्र का काम करें, धर्म का काम करें, ध्यान योग इत्यादि करें और ऊपर की यात्रा में करें, तो उसका संगठित होना बहुत ज़रूरी है ऊर्जा का। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी है। उसका प्राकृतिक या अप्राकृतिक किसी भी तरीके से विग्रह बाहर उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस प्रकार की व्यवस्था समाज में है नहीं, और भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जब भटकाने के लिए चीज़ें उपलब्ध है तो लोग भटकेंगे ही, और वो इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि वो एक जन्म की नहीं है, वो बहुत जन्मों की हैं। बाहर सिर्फ परिस्थिति उनको ऐसे इनवाइट कर देती है कि वो उसमें बह जाते हैं। तो चाहे वो किसी स्त्री के माध्यम से हो
जो उसका विपरीत है, चाहे वो उसकी छवि बना के माध्यम से हो, कल्पनाओं के माध्यम से हो, नैसर्गिक रूप से हो, चाहे अप्राकृतिक रूप से हो। तो अगर अप्राकृतिक रूप से हो रहा है तो मान लीजिए कि अनुभव के आधार पे, अनुभव को देखने के लिए कि क्या होता है अप्राकृतिक, तो उसका टेस्ट लेने के लिए तो किया जा सकता है। उसका कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसका कोई दुष्प्रभाव साधक के ऊपर पड़ेगा। लेकिन वो साधक इतना कमज़ोर होता है कि जिस मन के माध्यम से उसको ये बहाना मिल रहा है कि मुझे ये कर लेना चाहिए अनुभव के लिए, तो वो बार बार उसको अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है अंदर से, कि उसमें बड़ा मज़ा आया और कोई हर्ट भी नहीं हुआ, कहीं नाम बदनाम भी नहीं हुआ, और चुपके चुपके हमने अपने आप को धोखा दे दिया सेटिस्फैक्शन का। अगर मैं कहता हूँ अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर दोबारा क्या आवश्यकता पड़ रही है। मेरे अपने अनुभव में अगर आप ढंग से देखते हुए अगर प्राकृतिक काम में भी उतर जाएं, और आजकल तो सुविधाएं बहुत हैं, आप उन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अगर देखते हुए नैसर्गिक क्रिया को अपने जीवन का अनुभव मान लें और देखते हुए, तो आपको दोबारा उसमें उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना अनुभव है कि किया तो कभी नहीं किया, और जब किया तो देखते हुए किया, तो उसमें ये आया कि ये दुनिया तो बेकार में ही पागल इसके पीछे है, ये बार बार करने की चीज़ ही नहीं है, ये अनुभव वाली चीज़ है। जैसे कल एक साधक कह रहा था कि मैं उसको सिर्फ अनुभव के तौर पे लेके उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ने की तैयारी करता हूँ। हमारे कुछ बॉस या कुछ ऐसे रहे सीनियर्स जिनको हम सुनते थे और हम उन सब चीज़ों में नहीं लिप्त थे, तो उनको सुन के और समाज में जो बाकी लोग थे उनको सुन के ऐसा लगता था कि ये ऐसी विशेष चीज़ है कि इसको बार बार लाभ लेना आवश्यक है, बार बार घटित होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ है कि वो हो जाएगा तो उसमें व्यक्ति फंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जब अपने अनुभव पर लिया वैचारिक स्तर पे, तो जब शारीरिक स्तर पे और भावनात्मक स्तर के माध्यम से देखते हुए करा, और करने के बाद बहुत रुदन भी हुआ, वो इतना सेटिस्फैक्टरी था, इतना संतोषपूर्ण था कि वो इतना गहरा अनुभव दे गया, और वो निश्चित रूप से दैवीय था। वो इतना दैवीय रूप से संतोष दे गया कि वो दोबारा करने का भीतर से उठा ही नहीं कभी। हालांकि आपके सामाजिक दायरों में रहते हुए आपको उतरना पड़ सकता है, लेकिन बीइंग अ साधक होते हुए मुझे नहीं लगता है कि साधक को बार बार करने की ये आवश्यकता है, या इसमें प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से उतरने की आवश्यकता है। ये तो ये बात हुई कि आवश्यकता है कि नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक बार मन को आदत लग जाएगी ना, तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल भर नहीं, वो उसके अंदर दबी रह जाती है। तो साधक को तो मेरे हिसाब से पहले देखने का देखना चाहिए कि मुझे देखना कैसे आए। जैसे आप बात करते हैं वॉचफुलनेस की, वो वॉचफुलनेस आनी बहुत आवश्यक है। जब तक वो दृष्टा नहीं जागृत होगा हमेशा के लिए, क्षणिक नहीं कि ध्यान में चलेगा और हो गया कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए वो दृष्टा अगर जागृत नहीं है तो उसके गिरने के चांसेस हमेशा 100% रहेंगे, और वो कभी नहीं निकल पाएगा उससे। मेरे हैं शिष्य हैं, साधक हैं, आते हैं, ये रोते हैं कि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, तो कुछ साधनाओं के माध्यम से उससे वो निकल तो जाते हैं, लेकिन ये भी मैं देखता हूँ कि भीतर भीतर उनकी वो चीज़ें बनी रहती हैं, और हजारों बार उस काम में लिप्त होने के बाद, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीके से, और घर में पार्टनर है उसके बावजूद भी अप्राकृतिक रूप से करते हैं। इतनी विकृत मानसिकता हो जाती है इसको सिर्फ अनुभव पे लाके देखने के लिए। एक बार टेस्ट किया, उसके बाद बार बार चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर एक बार भी टेस्ट करने का है तो पहले ये देख लो कि मेरे को दृष्टा जागृत हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर अंधे होके उसमें उतरे तो फिर उसी कुएं में ही पड़े रहेंगे, उससे निकलने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो टेस्ट लग गया, वो चाहिए बार बार मन को, और उस मन के पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत तप लग जाएगा, जितनी हिम्मत साधक कभी नहीं कर पाता। अच्छा, अब साधना किस प्रकार की है? अब जैसे बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, भैरवी साधना है, हम जैसे कुछ शिष्यों को कराते हैं तो उसमें स्त्री का प्रयोग होता है, योनि का प्रयोग होता है, लिंग का प्रयोग होता है, मंत्रों का प्रयोग होता है।
उसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके लिए अलग से साइलेंट रूप से उसका शिविर लगाया जाता है, गुप्त रूप से, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आप जानते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं हैं, तो बहुत गुप्त रूप से लगाया जाता है। तो वो स्त्री भी शक्ति स्वरूपा साधिका होनी चाहिए, उसका वो माइंड का स्टेट होना चाहिए कि अगर मैं इस प्रकार की साधना करूँगी तो मुझे अंधा हो नहीं जाना उसमें, और वो पुरुष भी वैसा नहीं होना चाहिए। दोनों साधक और साधिका बहुत अच्छे उच्च कोटि के होने चाहिए, जिसमें वो जो कुंडलिनी की ऊर्जा है दोनों की, वो एक भिन्न रूप से, क्योंकि देखिए जब आपके सामने विरोधी होता है, कोई तलवार लेके खड़ा होता है, कोई आपके अपोजिट होता है, तो आपके अंदर उग्रता बहुत ज़्यादा आती है लड़ने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर एक चैलेंज आता है कि आप नहीं हैं, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो स्त्री का एक जो जेंडर है, सेक्स है, वो अपोजिट है और पुरुष स्त्री के अपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को चैलेंज करती है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को चैलेंज करती है। और उस चैलेंज में जब उन मंत्रों की चोट मारी जाती है और उस विशिष्ट प्रकार की विधि को कराया जाता है, और वो भी गुरु के मार्गदर्शन में होता है, गुरु के सानिध्य में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें साधक और साधिका के गिरने के भी चांसेस होते हैं कि वो कहें हटाओ साधना, पहले इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं जो उठ रहा है भीतर, जो नीचे गिराएगा। तो अगर कोई मास्टर की निगाह रहती है तो गिरने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो अब इसमें इस प्रकार की साधनाएं हैं, तो इसको हम काम नहीं मानेंगे, लगेगा काम कि काम हो रहा है, दोनों के अंगों का बीच में भेदन करा के और दोनों की ऊर्जा को स्पार्क करा के और एक वर्तुल बना के दोनों एक दूसरे को चैलेंज करके सपोर्ट करके एक सर्कल बनाते हैं, जिसमें बहुत कुछ होता है। अगर हम तंत्र के माध्यम से देखें तो बहुत सारी शक्तियों का दोनों के भीतर प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रकटीकरण हो जाता है, तो वो भैरव हो जाता है और वो फिर भैरवी हो जाती है। तो उनकी वो स्टेट होनी बहुत ज़रूरी है, उन सब क्रियाओं में बहुत ज़रूरी है। अब कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें बहुत घोर से घोर हैं, और ये अघोर की न हो कि ये कौलिक हैं। उसमें तो योनि का जीभ से स्पर्श करते हुए मंत्रों का जाप किया जाता है अंदर अंदर, और तब चीज़ों को देखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बहुत गुप्त हैं, मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये आ गई है। तो इसके भी बहुत सारे हैं अलग अलग साधनाएं, ये किस प्रकार से करनी चाहिए, और लेकिन कर भी वही पाएगा जो इस प्रकार से तैयार होगा साधक। और इसमें विशेष रूप से बोला जाता है कि जो भैरव होता है, जो भैरव तत्व को जागृत होता है, वही वास्तविक रूप से उस साधना को कर भी पाता है। क्यों? क्योंकि उस तत्व को प्राप्त होने के पश्चात उसका ये एकदम गायब हो जाता है, जो उसको भटका सकता है कल्पनाओं के माध्यम से, और जो उसके अंदर दबी हुई वासनाएं हैं वो वहाँ पर नहीं उठें। तो ऐसी स्थिति तभी होगी जब वासनाएं भी तिरोहित हो चुकी होंगी, समाप्त हो चुकी होंगी। तो उसकी चोट, भैरव मार्ग में भैरव की चोट ही उसको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला देती है, एकदम विचार शून्य बना देती है, मन को एकदम समाप्त कर देती है। तभी आगे की साधनाओं में बढ़ने के लिए सबसे प्रथम भैरव जी से आज्ञा ली जाती है कि भगवान आपसे आज्ञा ले रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। और बहुत सारे मार्गों में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं खुल के बताता हूँ कि अगर कोई भी साधना करनी है तो सबसे पहले भैरव जी की साधना से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको उस स्तर पे पहुँचाता है, उतना पौरुष दे देता है, उतना अभय प्रदान कर देता है, निर्भीकता दे देता है कि प्रथम तो आपको किसी से भय ही नहीं होगा। वो सत्य मार्गी है, आपको सत्य की तरफ ले जाने वाला है, आप सत्य से डिगोगे ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, भीतर से एकदम साफ बना देता है, मन को हटा देता है। काफ़ी समय तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका मन है भी कि नहीं है, एकदम शून्य सन्नाटा बिल्कुल।
कुछ भी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं, और आप ढूंढने भी जाओगे तो विचार नहीं मिलेगा, कि अंदर से एक भावना उठे कि देखें विचार कहाँ गया मेरा, तो भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो वैसे साधक सांसारिक क्षेत्र में तो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन उनका अपना आध्यात्मिक एक अलग क्षेत्र विकसित होना शुरू हो जाता है, जिसकी समाज में आवश्यकता है और जो उसी की कृपा से होता है। तो इसमें अगर कोई हम बात करते हैं भैरव जी की और पौरुष की, तो पौरुष भी तभी आएगा जब उस ऊर्जा को आप नीचे के केंद्रों से नहीं बहा रहे होंगे। आप बहाते रहें, आपके अंदर कोई पौरुष उत्पन्न नहीं होगा, और आप उसको संग्रहित करना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आपके परिवार में आवश्यकता है संतति की, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें भी जब विधान होते हैं तो उसमें भी आज्ञा ली जाती है उस कर्म में उतरने के लिए। और वैसे अगर कोई भी अगर इस कर्म में उतर रहा है, अप्राकृतिक को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, प्राकृतिक को फिर भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सामने आपके भ्रम नहीं बैठा है। जब अप्राकृतिक करते हैं तो आप भ्रम में करते हैं, आप कल्पनाओं में करते हैं, जिसमें मन में उसकी गांठें और डबल ट्रिपल रूप से बननी पैदा हो जाती हैं, और जो बार बार आपको प्रेरित करेंगे फिर करो फिर करो फिर करो। लेकिन सामने जब आपके कोई अपोजिट होता है और वो आपको भावनात्मक रूप से, प्रेममय रूप से उसमें उतरने के लिए प्रेरित करता है, तो आप भीतर से संतुष्ट महसूस करते हैं। तो जब संतुष्ट महसूस करते हैं, और अगर दृष्टा वाली बात तो बिल्कुल अलग है, उसमें दोबारा इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो अगर आप उसको करते हैं, तो आपके जो आदत है उस आदत में कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको आदत लग जाए। क्यों? क्योंकि जो मेरा पैटर्न क्या है कि अगर मैं किसी साधक को बोलता हूँ, तो अगर उसको उस कर्म में उतरना चाहिए, तो उसको एक अपोजिट जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता हो, आपके समानांतर सोच विचार रखता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो और आप उसकी भावनाओं को समझते हो, और भीतर परस्पर प्रेम की भावना हो, चाहे मैत्री में ही प्रेम की भावना हो। जब आवश्यक नहीं है कि साधक अगर उसको अनुभव करना चाह रहा है तो उन बंधनों में बंधे। अगर मैत्री की भावना भी है और दोनों उस चीज़ को इतने मैच्योरली समझते हैं कि हम अनुभव में उतरना चाहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से पहले क्या होता था, प्रणय निवेदन करते थे। प्रणय निवेदन मतलब मैं आपके साथ इसमें उतरना चाहता हूँ, तो मैं निवेदन करता हूँ कि मैं आपके साथ प्रणय का निवेदन कर रहा हूँ। कितना सुंदर शब्द है हिंदी में, संस्कार में, कि मैं प्रणय का निवेदन कर रहा हूँ, कि मतलब मैं रेप नहीं करना चाह रहा हूँ कि आपने मेरी शादी कर ली तो मैं आपका रेप करने जा रहा हूँ। मैं प्रणय का निवेदन कर रहा हूँ। अगर निवेदन स्वीकार है तो हम इसमें उतर सकते हैं। तो इसमें जो भावना होती है बिल्कुल शुद्ध होती है, दैवी होती है, जो आपको एलिवेट करने में सहायक होती है। तो जब आप किसी साधिका से, कोई भी साधक किसी साधिका के संग इसमें उतरना चाहता है, या साधिका साधक के संग उतरना चाहती है, तो उसके सामने निवेदन रखना चाहिए, बड़ा प्रेमपूर्ण रखना चाहिए, सुगंधित पुष्प के साथ रखना चाहिए, और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि क्या उसके भीतर काम विकार के माध्यम से इसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, या वाकई में वो निवेदन स्वीकार कर रही है प्रेमवश। क्योंकि आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि उसके अंदर भी दबा हुआ काम होगा, वो छुप छुप के वो भी मास्टरबेट करती होगी, तो क्या वाकई में उसके अंदर दबा हुआ और उससे निकलना चाह रही है। तो अगर वास्तविक होगा तो अप्राकृतिक तिरोहित हो जाता है, फिर उसको अप्राकृतिक की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब इतना गहराई तक संतुष्ट कर देगा, टच कर जाएगा ईश्वरी रूप से, तो फिर वो इतना खंडित क्यों करेगा, उतना अप्राकृतिक रूप से क्यों गिराएगा अपने मानसिकता को। तो मैं साधकों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा करना है तो उसके साथ निवेदन करिए, प्रेममय रखिए, और उसके बाद उसको पुष्प अर्पित करिए, सुगंध अर्पित कीजिए। कुछ जो सौंदर्य के प्रसाधन के साधन हैं उसको अर्पित कीजिए, गिफ्ट करिए कि ये आपके लिए मेकअप का सामान, ये मेरी तरफ से। तो जितना उस शक्ति को आप प्रसन्न करके उसके साथ उतरेंगे, उतना ज़्यादा काममय नहीं उतरेंगे, उतना ज़्यादा प्रेममय और ममतामय उतरेंगे, इतनी करुणामय उतरेंगे उसके साथ। उसका भी, उसकी भावना का भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, आपकी भावना के साथ साथ।
तो जब इन संबंधों को बनाते हैं तो उसमें दोनों को बहुत प्रेम से उतरना चाहिए, बहुत गहराई से, और ईश्वर से जब दोनों उस अवस्था में हो तो दोनों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं इस ऐसे कर्म में उतर रहा हूँ कि जो मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, एक नई दिशा दे सकता है, मेरे भीतर एक नई मानसिकता का उदय कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जा होती है ये। तो अगर ऐसे वो उतरता है बड़े शुद्ध भाव से और हबड़ तबड़ नहीं करके निकल लिए, उसकी पूरी तैयारी के साथ, तो जब उसके बाद वो उठता है तो वो देखेगा वाकई में, अगर मेरी वाणी को वो समझेगा तो वो देखेगा कि वाकई में उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। हर तरह से, शारीरिक रूप से भी उस पुरुष के जीवन में भी सौंदर्य आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ शुक्र को वो सेटिस्फाई कर रहा है, शुक्र की कृपा प्राप्त कर रहा है। और शुक्र का मतलब क्या है कि जो आपके जीवन में लैविश है, जो आपके जीवन में देखते हैं कि अगर आप एक सोफे पे बैठ रहे हैं तो सोफ़ा भी कैसा है, ड्यूरियन का है कि नहीं है, या फटा पुराना सोफ़ा है। आप अगर वस्त्र पहन रहे हैं तो खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि इसके अंदर शुक्र की प्रधानता है। तो कोई एक पंडित जा रहा है गंदी सी धोती लपेटे हुए, भले उसके अंदर ज्ञान बहुत है, और एक महाराज जा रहे हैं बड़े बड़े रुद्राक्ष चमकते हुए, सोनों के कुंडल और चमकते हुए कुर्ता पजामे, बड़ी चमकीली गाड़ी, उसके अंदर भी ज्ञान वही है, लेकिन दोनों के अंदर शुक्र की प्रधानता में कमी है, उसके अंदर ज़्यादा, उसके अंदर कम है। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में इस प्रकार की चीज़ें हैं जो उनको कमी महसूस करा रही हैं, तो उनको मैंने पहले भी बताया कई वीडियो में कि उनको अपनी धर्म पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। उनकी जो मित्र हैं स्त्रियां, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, ताकि उनकी जो भावना उनके प्रति है वो उनके जीवन में शुक्र को प्रदान करेगी, शुक्र को बढ़ाएगी, सौंदर्य को बढ़ाएगी। तो उसका भी पुरुष के जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो भी व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं अच्छी जगह रहूं। कोई नहीं चाहेगा ना कि मैं बगल में कूड़ेदानों दोनों तरफ में बीच में बैठा हूं, बदबू आ रही हो। कोई भी चाहेगा मैं ढंग की जगह रहूं, साफ़ सुथरी जगह रहूं। तो उसके जीवन में उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान आ जाएगा। और कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री का अर्थ ये है कि वो जो शक्ति है वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। तो चाहे मित्र रूप में हो, चाहे भार्या रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उसको आपको ऐसी भावना देनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से ममत्व लुटाए आप पर, अपनी तरफ से करुणा लुटाए, स्वाभाविक रूप से लुटाए। और तो जब आप अपने पौरुष के माध्यम से उसको संतुष्ट करते हैं तो उसके भीतर से बहुत गहरी ऊर्जा छूटती है जो आपके चित्त का हिस्सा बनती है। और जब आपके चित्त का हिस्सा बनती है उसका अर्थ यह है कि जो आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो करने से रोक रही हैं, जिसको आप ये मानते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूँगा, तो उसमें नरमी लाती है, जिसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी, उसमें एलिवेशन हो जाता है, उसमें आप ऊपर उठ जाते हैं। तो ये पूरा जो काम का सिस्टम है, पूरा जो काम एनर्जी का सिस्टम है, ये हर तरीके से आपको ऊपर बढ़ाने के लिए भी है, आपको नीचे गिराने के लिए भी है।